गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8th क्लास चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 7.5 एंड 7.6। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5। 7th क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था, तो 7.5 में हमें वही सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगभग सभी बच्चों को याद होगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला था? पहले हम फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी। पी मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट सम, इन व्हाट टाइम ₹1600 विल अमाउंट टू ₹1760। ठीक है, क्या मतलब हुआ? इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में 16,000 17,060 बन जाएगा। विल अमाउंट, ठीक है, अमाउंट क्या है? 1760 एट रेट 5% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट पीछे लिखा हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो नया टॉपिक आएगा, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसीलिए दोनों टॉपिक्स मैं इकट्ठे करवा रही हूँ इस एक वीडियो में। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमें फर्स्ट सम 16,000 क्या है हमारा? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? ₹1600। और अमाउंट कितनी है? ₹1760। ठीक है, और इंटरेस्ट कैसे निकलता है? सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट कितनी है? ₹1760 माइनस 1600। जल्दी से माइनस कर दो इसको, क्या बचेगा हमारे पास? 160। ठीक, ये क्या आ गया हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट। और रेट की दी हुई थी 5%। रेट हमारे पास दी हुई है यहाँ पर 5%। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाएंगे। यहीं पर कर रही हूँ मैं सॉल्व, ध्यान से देखना। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 160। और इधर हमारे पास जो वैल्यू है हम वही लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना था? 1600। और रेट कितना है? 5%। टाइम हमारे पास नहीं है। और नीचे क्या है? 100। ठीक है, दो जीरोस के साथ दो जीरोस कैंसिल हो गई। क्या बचा हमारे पास? 16 और 5। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 16 5 ज़ा, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 80। और क्या बचा? टी। और यहाँ पर क्या है हमारे पास? 160। 160 है ना यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। जो ये नंबर है टी के साथ, वो यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा? डिवाइड में। तो टी क्या आ जाएगा? 160 अपॉन 80। इसको काट दो, जीरो के साथ जीरो, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो टाइम क्या आ गया? 2 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स कैसे पता चला? क्योंकि रेट जो थी वो क्या दी हुई थी? 5% पर एनम। एनम मतलब ईयरली। ठीक है, रेट हमेशा दी होती है, वहीं पर साथ में लिखा होता है पर एनम। फर्स्ट सम समझ आया सभी को? तो चलिए सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। एट व्हाट रेट, क्या निकालना है हमें? रेट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के कौन से रेट होगी? ठीक है, जिस पर कि कोई जो रकम होगी, जो प्रिंसिपल होगा, वो डबल हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है हमें? 2 ईयर्स में। तो क्या करेंगे इसको? एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या लेंगे हम यहाँ पर?
जस्ट अ मिनट। हाँ जी, प्रिंसिपल क्या है, सेकंड सम ले लेते हैं, हम मान लेते हैं प्रिंसिपल ₹100, ठीक है। तो अमाउंट क्या हुई, डबल बोला था ना, तो ₹200, ठीक है। अमाउंट डबल होनी चाहिए। तो हमारे पास अगर अमाउंट डबल होती है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा बच्चे, A माइनस P, कितना आया, 200 माइनस 100 ₹100, ठीक है। और क्या दिया हुआ था साथ में, हमें टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। टाइम क्या है यहाँ पर, 2 ईयर्स। हमें क्या निकालनी है, रेट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 100। P क्या है, वो भी 100 है। R हमें फाइंड आउट करनी है, और T कितनी दी हुई है, 2 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 2R इक्वल टू 100 एंड R इक्वल टू 100/2, 50%, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 3। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन ₹15,000। सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और अमाउंट भी, ठीक है। टू बी पेड ऑन ₹15,000, तो ये क्या दिया हुआ है हमें, देखो ना तो ये सिंपल इंटरेस्ट है ना अमाउंट है, तो ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल। और रेट कितनी है, 5%। टाइम कितना है, 2 ईयर्स, ठीक है। प्रिंसिपल 15,000, 15,000, रेट 5% और टाइम 2 ईयर्स, ठीक है। यही दिया हुआ था, 5% एंड 2 ईयर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100। P कितना है, 15,000, R 5, टाइम 2 अपॉन 100। 2 जीरोस के साथ 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा, 5 2 ज़ा 10। 10 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और एक जीरो और लग गई, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, 15,000 प्लस 1500, ठीक है। दोनों को ऐड करो, क्या बनेगा, 15,000 में 1500 और ऐड कर देंगे तो 16500, ठीक है। ये क्या बना हमारा अमाउंट। हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, सिंपल इंटरेस्ट वो हमारा आता है 1500, और सेकेंडली हमसे पूछा था अमाउंट। अमाउंट आती है 16,500। नेक्स्ट है हमारे पास 7.5 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.6। 7.5 में हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, और 7.6 में क्या पढ़ेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये 8th क्लास का नया टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट जो हमें साल के बाद इकट्ठा फाइंड आउट करना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर किसी को कोई बड़ी रकम हम देते हैं, ठीक है, किसी को कोई मान लो लाखों में, जहाँ कोई 50,000 40,000 कोई भी बड़ी रकम हमें किसी को हम उधार में देते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर हम इंटरेस्ट हमारा बन जाता है पर मंथ 2,000 5,000 10,000, तो वो इंटरेस्ट हम साथ के साथ लेना पसंद करेंगे या साल के बाद वो भी उसके पास छोड़ते जाएंगे, हम 2,000 5,000 छोड़ते जाओ, साल बाद लाख रुपये इकट्ठा ले लें। नहीं, हर कस्टमर क्या कहता है कि मुझे इंटरेस्ट साथ के साथ चाहिए। बट अगर किसी के पास साथ के साथ इंटरेस्ट ना हो देने के लिए, तो वो क्या करेगा, उस जो इंटरेस्ट की जो हमारी अमाउंट थी, ठीक है, मान लो किसी ने 50,000 किसी को दिए उधार, ठीक है। 50,000 पर जो भी उसने रेट लगाई उसके हिसाब से उसका 2,000 रुपये पर मंथ का इंटरेस्ट बनता है, ठीक है।
तो वो 2000 देखो 2000 छोड़ता जाएगा तो साल बाद कितना हो जाएगा 24,000। ये बनना चाहिए ना इंटरेस्ट इसका साल का, पर मंथ में अगर 2000 बन रहा है। बट अगर वो 2000 साथ के साथ ले रहा है तभी तो उसको ठीक है 24 उसके पास आ गए, पर वो तो शुरू से लेकर 7 महीने आए हर मंथ। बट अगर वो 2000 उसने नहीं दिए तो उस 2000 का भी उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगना, तो इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड हो गया, ऐड हो गया, तो वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। तभी आपको बताती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चे, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ठीक है। इसके लिए ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टाइम। ये फॉर्मूला आपने याद करना है। और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए A माइनस P। फर्स्ट सम है इसका, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹14,000। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 14,000। हमारा प्रिंसिपल है 2 years एंड रेट 10%, ठीक है। 14,000 प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है फर्स्ट सम में, प्रिंसिपल है 14,000 और रेट एंड टाइम, रेट थी हमारी 10% एंड 2 years, 10% एंड 2 years। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है, किस फॉर्मूले से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली देखो लिखा हुआ है पीछे कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताना है, पर हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट। अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला था, P1 प्लस R बाई 100 पावर T, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, P कितना है 14,000, 1 प्लस रेट कितनी दी हुई थी 10 बाई 100 और टाइम कितना है 2। एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल हो गई, क्या बचा 1 बाई 10। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 10 एलसीएम और 10 इंटू 1 10 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 11 बाई 10। इसको कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स, स्क्वायर है ना इसकी पावर 2, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 14,000। इसको काट लेंगे, एक जीरो इसके साथ एक जीरो इसके साथ, ये क्या बना हमारे पास 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और ये क्या बचता है हमारे पास 140, ठीक है। जीरो हम एज इट इज़ लगा देंगे, 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 14 1 ज़ा 14, बचा कितना 1, 14 2 ज़ा 28, 28 और 1 29, बचे कितने 2, 14 1 ज़ा 14, 14 और 2 16, ठीक है। तो क्या आ जाता है इसका आंसर 16,940। बट ये क्या आया है अमाउंट, ठीक है। पर हमें निकालना क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, A माइनस P। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमेशा यही होता है A माइनस P। अमाउंट कितनी है 16,940 और प्रिंसिपल कितना था 14,000। तो 14,000 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आंसर 2,940, ठीक है। हमेशा पहले अमाउंट निकलेगी और फॉर्मूला क्या लगाना है, इसको ध्यान रखना है क्या फॉर्मूला हमें लगाना है यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस P। समझ आ गया सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ₹1,000 फॉर 3 years 20% रेट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है फिर 1,000 रुपीज़ पर 3 years के लिए। ₹1,000 टाइम 3 years और रेट कितनी दी हुई है 20%, ठीक है। सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, P1 प्लस R बाई 100
पावर टी। पी कितना है 1000, 1 प्लस आर क्या दी हुई है 20/100 और टाइम कितना है 3 years। ठीक है, इसको काट लिया, क्या बचा 5। 5 × 1 5, 5 + 1 6, तो ये क्या बना 6/5। इसको लिखना कितनी बार है 3 times। और बाहर क्या था 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसके साथ काट देंगे पहले, 5 × 2 = 10 और 2 zeros एज इट इज़। फिर इसके साथ काटा तो 4 और 0, फिर इसके साथ हमने इसको काट दिया तो 8। और 6 का क्यूब क्या होता है 216 और उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्या आएगा 8 × 6 = 48, 8 और 4 12, 1 बचा, 16 और 1 17, ₹1728। अब क्या निकालना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए क्या है 1728 और ये कितना था हमारे पास 1000, तो क्या आंसर आ जाएगा 728। ठीक है, समझ आ गया सभी को। पहले हमेशा अमाउंट निकालो, अमाउंट निकालने के बाद फिर उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो। ठीक है, जितनी यहाँ पर टाइम हो उतनी बार उसको लिखना है। 3 times है, 3 times लिख के उसको काट लेंगे। सभी को समझ आ गया एक्सरसाइज। तो चलिए नेक्स्ट सम, थर्ड सम इसका MCQs। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P × R × T। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन बनती है हमारी सेकेंड ऑप्शन। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 1 year। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं P × R × रेट। ठीक है, PRT मल्टीप्लाई करते हैं ना तीनों का, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या लगा देंगे 100। अगर नीचे 100 है तो 2 zeros तो 2 zeros के साथ कट गई, तो क्या बचा 10 और 20 की मल्टीप्लाई 200। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या आएगा इस वन। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट व्हेन कंपाउंड एनुअली। किसका फॉर्मूला बताना है हमें अमाउंट का। क्या होता है फॉर्मूला P × अभी बताया था मैंने यहाँ पर आपको P × R प्लस P × 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, बाहर P होना चाहिए, 1 + R/100 की पावर T। नेक्स्ट है इन केस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड मोर देन 1 year। 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों में से क्या होगा, क्या सिंपल इंटरेस्ट ग्रेटर होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर होगा, या दोनों इक्वल होंगे। अभी मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है, तो क्या बनेगा दिस वन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।